इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किए। लेकिन इंडिया के इंडिपेंडेंस में जो मेजर रोल प्ले किया वो प्ले किया कौन? वो प्ले किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसके बाद फिर इसका फेजेज क्या था। फेजेज मतलब ग्रुपिंग एक तरीके से बोल सकते हो। एक्चुअली क्या था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था जब 1885 में फॉर्म हुआ था तो 3 ठो ग्रुप बना। बेसिकली क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में जो लोग थे उन लोगों को हम मॉडरेट्स बोले। ठीक है, क्या बोले? मॉडरेट्स बोले। इनका 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में दबदबा चला। ठीक है, उसके बाद दूसरे आए एक्सट्रीमिस्ट। कौन आए? एक्सट्रीमिस्ट। इनका जो पीरियड था वो 1905 से लेकर लगभग 1915 तक था। ठीक है, उसके बाद हमारे देश के महानुभाव सबसे बड़े नेता जो थे गांधी जी, उनका आगमन हुआ। ठीक है, फिर हम लोग गांधीयन फेज देखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी का डोमिनेंस रहा या फिर अथी का। ठीक है, इसको हम लोग नेशनलिस्ट फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, इसमें 3 इंपॉर्टेंट आदमी थे। एक थे लाल, एक थे बाल और एक थे पाल। ठीक है, पहले ये देखेंगे, फॉर्मेशन देख लेंगे, इसका देखेंगे कैसे कैसे फेजेज चला इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसी के बाद जितना भी फ्रीडम मूवमेंट्स आएगा सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही लीडरशिप में चला है, सब हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उसको देख लेते हैं। 2-4 इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला लिखिए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी तो क्या बोला जाता था पता है इंडियन हिस्ट्री में? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लिखो ही वाज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए थे लंदन में। ठीक है, देखो ही एस्टैब्लिश्ड, सब पॉइंट में है। देखो ही एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ही एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किए थे 1866 में। कहां पे? लंदन में एस्टैब्लिश किए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इनके बारे में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग को याद रखना है, बस हम लोग वही देखेंगे। ठीक है, अगला लिखिए इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन कौन था? इंडियन एसोसिएशन। देखो फॉर्म्ड इन 1876, formed in 1876 in Bengal by Anand Mohan Bose and सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कौन थे? याद आया? कौन थे? जो सिविल सर्विसेज पास करके पहले इंडियन थे, जो सिविल सर्विसेज पास किए और ज्वाइन भी किए लेकिन बाद में रिजाइन कर दिए। पहले इंडियन जो सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किए थे लेकिन ज्वाइन नहीं किए थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, एक्चुअली में बंदोपाध्याय थे, इनको बैनर्जी बना दिया सब बेचारे को। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद फिर अगला जो इंपॉर्टेंट देखिए, अब बातों को समझिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, देखो बेसिकली क्या हो रहा था ना, ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाफ बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो रहा है।
अनरेस्ट का मतलब कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है कि लोग आज नहीं तो कल चल के क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। अब उस विद्रोह को कैसे शांत किया जाए? विद्रोह को शांत करने का वो लोग तरीका बनाए कि एक हम पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना देते हैं जिसके थ्रू इंडियंस जो है वो अपने वॉइसेस को, जो अपने डिमांड्स को रिप्रेजेंट करें हमारे समक्ष, ठीक है। इसलिए वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करने का प्रस्ताव रखें। एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर अगर देखोगे तो वो भी एक अंग्रेज था, ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन, ठीक है। वही फाउंड किया था, सबसे पहले मुंबई में फाउंड हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली इनका एम था कि जो अनरेस्ट फैल रहा है सोसाइटी में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको किसी तरीके से पैसिफाई किया जाए। और स्टार्टिंग फेज देखोगे अगर कांग्रेस का, तो वो फेज था मॉडरेट्स का। मॉडरेट्स ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का साम्राज्य बना रहे, लेकिन वो साम्राज्य कैसे चले कि इंडियन का जो वॉइसेस है, इंडियन का जो डिमांड है उसको वो पूरा करे। उसके लिए मेथड उठाए थे प्रे पेटिशन, समझे, प्रे पेटिशन वगैरह का वो मेथड उठाए। तो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, चिट्ठी लिखते थे कि हमको ये चीज दिया जाए, वो लोग डिमांड करते थे कुछ कुछ, ठीक है। तो वो लोग इस मेथड पे चले। अगले 10 से 15 साल तक लगभग ये मेथड चला, ठीक है। वो लोग डिमांड किए, कुछ कुछ डिमांड उनका ब्रिटिशर्स मान भी लेता था, बीच बीच में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहे। फिर हुआ तुम्हारा पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो अलग दूसरा ग्रुप तो जहां कांग्रेस के अंदर था एक्सट्रीमिस्ट का, वो लोग चाहते थे कि हमारा सेल्फ रूल एस्टैब्लिश हो हमारे कंट्री में, हम ब्रिटिशर्स का गवर्निंग सिस्टम से गवर्न नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे 3 लीडर थे, लाल बाल पाल, दोनों में विवाद हुआ। विवाद का कारण था कि जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में, उसको चाहते थे मॉडरेट्स कि वो बंगाल तक सीमित रहे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिवोल्ट वाइड स्प्रेड हो गया था, अच्छा फेमस रिवोल्ट हो गया था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो बंगाल तक लिमिट रहे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो लाल बाल पाल थे हमारे, वो चाहते थे कि इसको बंगाल से बाहर ले जाया जाए, क्योंकि मूवमेंट में मोमेंटम आ गया था। इसी इशू पे दोनों ग्रुप के बीच विवाद हो गया। बाद में एक सेशन आया कांग्रेस का 1907 में, जिसको हम लोग सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। उसी में ये दोनों ग्रुप जो है स्प्लिट कर गए, मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। उसके बाद फिर दोनों साथ में आए, कब आए, 1916 में लखनऊ सेशन में, ठीक है। तो पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखेंगे कि कैसे ये बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले नाम क्या था पता है? एक्चुअली नाम था इसका इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन। पहले इस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इसी का नाम कन्वर्ट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। लिखो, अर्लियर 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 organization named earlier a organization named Indian National Union Indian National Union Indian National Union was formed, which was renamed as इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये याद रखना, ये नाम पूछता है कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या नाम था, तो इंडियन नेशनल यूनियन था। इसी को रीनेम कर करके फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया तुम्हारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। लिखो आईएनसी शॉर्ट फॉर्म में, इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम लोग आईएनसी बोल रहे हैं, ठीक है। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज formed on 28 December 1885 on 28 December 1885। कब फॉर्म हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है।
एट गुरुदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, एट गुरुदास, गोकुलदास कर लो, सॉरी, गोकुलदास तेजपाल कांग्रेस, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, इन बॉम्बे, लिखो 72 representatives took part, मतलब जब पहला मीटिंग हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने के लिए 28 दिसंबर 1885 को, कहां पे हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। वहां पे टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए थे? 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलो इतना समझ गए? वाह। लिखो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ 72, लिखो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INC वाज A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। हाँ, A.O. ह्यूम। ठीक है, डफरिन का भी बताएंगे। लिखो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज योमेश चंद्र बैनर्जी, योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, इनको WC बैनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कहीं कहीं WC बैनर्जी बोल दिया जाता है। उस समय वाइसराय कौन था? नहीं, सोचो, अभी तो नाम लिए थे हम, नाम तो बताए थे। किसका ब्रेन चाइल्ड था? कौन ये दिमाग दिया था? फाउंड किए थे A.O. ह्यूम। ठीक है, लेकिन ये दिमाग कौन दिया था? लॉर्ड डफरिन। लिखो लॉर्ड डफरिन वाज वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड डफरिन वाज वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया लिखे, वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये याद रखिएगा, अभी तक जितना पॉइंट लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो, दो थ्योरी चलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लोग कांग्रेस को, कि क्यों कांग्रेस को ब्रिटिशर फॉर्म किया, उसके बिहार उनके मतलब इस कारण उनके दिमाग में एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रहा था। क्यों फॉर्म किया? ब्रिटिशर्स क्यों फॉर्म किया? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो तो शोषण कर रहा है, तो हमारे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म किया? उसी में दो इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है। ठीक है, एक है सेफ्टी वल्व थ्योरी और दूसरा लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये सेफ्टी वल्व थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी क्या है जानते हो? एक्चुअली क्या था कि तुम लोग को कहानी बताए थे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा अनरेस्ट सोसाइटी में हो गया है। तो लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम है? जब बिजली तड़कता भड़कता है तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या करता है? हमारे घर को उससे प्रोटेक्ट करता है।
वो अट्रैक्ट कर लेता है उस बिजली को और सीधे वो बिजली कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चल जाता है लाइटनिंग कंडक्टर के हिसाब से। तो यही चीज को यूज किया गया था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी के हिसाब से। जो अनरेस्ट है इंडियन सोसाइटी में उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, वो अनरेस्ट रिवोल्ट में नहीं बदले, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग 1857 में एक रिवोल्ट झेल के आ रहे थे, तो उस अनरेस्ट को कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है, इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाए थे। ये बोलता है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। सेफ्टी वल्व थ्योरी ये दिए थे हमारे कौन, बताओ, एक्सट्रीमिस्ट दिए थे हमारे। कौन से एक्सट्रीमिस्ट होंगे? हाँ तो वो तो तीन थे ना, दिए कौन थे? ये जो सेफ्टी वल्व थ्योरी थे ये दिए थे लाला लाजपत राय साहब, ठीक है, लाला लाजपत राय साहब। ये बोले थे कि एक्चुअली ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एओ ह्यूम बनाया है वो इसलिए बनाया है कि ये उनके तरह, जैसे सेफ्टी वल्व क्या होता है, जैसे कुकर है, कुकर में होता है ना वो सीटी मारने वाला, एज सेफ्टी वल्व काम करता है। क्या होता है कि जब कुकर के अंदर खाना बनाते हैं तो उसमें प्रेशर भर जाता है, उसी प्रेशर से खाना बनता है, उसी प्रेशर के वजह, टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से खाना जो होता है वो बॉयल होता है या फिर जो उबलता है। तो ये क्या था कि वो सेफ्टी वल्व है, जो सीटी बचता है वो क्या करता है, उस प्रेशर को रिलीज करता है कि खाना जल नहीं जाए, कुकर फट नहीं जाए। इसी तरह कांग्रेस को कांग्रेस को इसलिए बनाया गया था इनके हिसाब से कि ये जो प्रेशर माउंट अप हो रहा है ब्रिटिश एम्पायर पे उसको कैसे रिलीज किया जाए। जैसे कि 50 को डिमांड है तो क्या करेगा कांग्रेस, जब डिमांड पुट करेगा उसमें से 2-4 को डिमांड मान लेगा जो मानने लायक होगा ब्रिटिशर्स, उससे क्या होगा, लोग भी खुश हो जाएगा कि मेरा बात सुन रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरी कौन दिया था? लाला लाजपत राय। ये जनरल थ्योरी था, ठीक है, समझे। तो ये दोनों थ्योरी के बारे में पूछता है कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, या इसके बारे में पूछता है कि थ्योरी कौन दिए थे, तो लाला लाजपत राय लिखे थे, ठीक है। लिखो थ्योरीज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ, थ्योरीज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ, theories behind formation of Indian National Congress INC। पहला लिखो सेफ्टी वल्व थ्योरी, सेफ्टी वल्व थ्योरी लिखो प्रोपाउंडेड बाय, स्पेलिंग लिख दे, प्रोपाउंडेड बाय लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लिखो अकॉर्डिंग टू हिम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, अकॉर्डिंग टू हिम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, according to him the main objective of foundation of Congress was to save British Empire from, foundation of Congress was to save British Empire from danger and not to danger and not to aspire for, and not to aspire for, and not to aspire for political freedom of India, political freedom of India। समझ में आया सेफ्टी वल्व थ्योरी क्यों दिया गया था और कौन दिया था? लाला लाजपत राय साहब दिए थे कि वो उनके हिसाब से ये मतलब बोला गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया है कि ब्रिटिश एम्पायर को जो अनरेस्ट के कारण जो डेंजर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया उससे हम प्रोटेक्ट करें, और ब्रिटिशर्स जो इंडियंस जो हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम का डिमांड नहीं करें, ठीक है। अगला लिखो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है। लिखो इट वाज प्रपोज्ड बाय
जनरली ये जनरल थ्योरी है, लेकिन एक आदमी तो जो सबसे पहले दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए उनको क्रेडिट दिया जा सकता है, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अच्छा, ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे पता है? पॉलिटिकल गुरु थे, बताए थे महात्मा गांधी, उनके पॉलिटिकल गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन? महादेव गोविंद रानडे। यहाँ लिखना हो तो लिख लो, कि अगर मन हो, ऐसे एक जगह लिखवा चुके हैं, जिसको भी लिखना हो लिख लो। ही वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ, पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, ठीक है। अगला लिखो, स्टेजेज ऑफ या फेजेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फेजेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बताए थे अभी, 3 फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कौन कौन फेज? कितने स्टेज थे? 3 स्टेज थे, ठीक है। ऐसे करके लिख लो। पहला लिखो मॉडरेट्स, बहुत ज्यादा नहीं जानना है हम लोग को इनके बारे में। एक्सट्रीमिस्ट्स, और तीसरा गांधीयन फेज, ठीक है। इन लोगों का टाइमलाइन क्या था? 1885 से 1905 तक ये लोग डोमिनेंट थे। 1905 से 1915 तक ये लोग थे। देखो, आफ्टर 1915 ये गांधीयन फेज था, ठीक है। गांधी जी कब इंडिया आए थे पता है? कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। एक दिन और बताया था हम तुमको। अब देखो, इसमें मॉडरेट्स जो थे, इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे ये पूछता है, ठीक है। मॉडरेट्स के इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे उनका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो WC बनर्जी, जो पहले प्रेसिडेंट थे। देखो, WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, रोमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। ये कुछ कुछ नाम है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बिलोंग टू मॉडरेट ग्रुप। उसमें 3-4 गो नाम दे देगा, एक आध गो एक्सट्रीमिस्ट वगैरह का नाम दे देगा, ठीक है। या फिर एक आध गांधीयन फेज के लीडर का नाम दे देगा। इसलिए इसका नाम, कुछ कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट नाम है वो लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में 3 ही लीडर थे बेसिकली। कौन थे? वो थे लाल, बाल और पाल। इनका लाल बाल पाल मत लिख लेना, लिखना लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों का मानना था, ऐसा कुछ कुछ जो 1885 से लेकर 1905 तक बताया था ना कि हर साल कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था। तो इन लोग का मानना था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको उसके शैडो के अंदर रह के इंडिया डेवलप कर सकता है, ठीक है। ये लोग बहुत, मतलब नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और प्लस साथ में वो लोग मतलब विरोध करने का तरीका बहुत शालीन होता है, ठीक है। हर कुछ बहुत तरीके से शालीनता के साथ, एग्रेसिव नहीं होते हैं, सातिर नहीं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, शालीन होते हैं, शांत होते हैं। मतलब विरोध भी करेंगे तो बहुत आराम से, ठीक है, सिंपल सा बात। ये लोग वही थे। इनका मानना था कि इंडिया का डेवलपमेंट ब्रिटिश के अंडर में अच्छे से हो सकता है।
ये लोग क्या करते थे, नॉर्मल नॉर्मल चीजें को मानते थे, जैसे कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें ये लोग मांगते थे कि काउंसिल में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, इंडियंस के एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग किया जाए, कोई बिल पास कर दिया जाए इंडियन के इंटरेस्ट में। तो ये लोग क्या करते थे, प्रे करते थे, पिटीशन देते थे, मोमेरेंडम देते थे ब्रिटिशर्स को। कैसे होता है कि अभी सरकार से आपको कोई कंप्लेन है तो आप एगो एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि मेरे वार्ड का ही रोड बनवा दिया दीजिए, एकदम नाली जाम हो जा रहा है या फिर रोड पे पानी आ जा रहा है। उसी टाइप से ये प्रे पिटीशन में भरोसा करते थे। ठीक है, तो एक्चुअली पूरा कहानी देखो, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने का है नहीं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा एमसीक्यू पूछेगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। एक्सट्रीमिस्ट है तो लाल बाल पाल का कुछ योगदान है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, अगला लिखो एक्सट्रीमिस्ट। हाँ मोड, पहले लिखो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, कुछ इन लोगों के बारे में हम लोग जान जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को पॉपुलरली क्या बोला जाता था पता है? बाल गंगाधर तिलक को पॉपुलरली क्या बोला जाता था? हाँ, लोकमान्य तिलक। लिखो, ही वाज पॉपुलरली नोन एज, ही वाज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, हाँ लोकमान्य तिलक। देखो, गांधी जी से पहले ना कोई अगर मास लीडर होता था जिसका आम लोगों के बीच पकड़ है, जैसे एक होता है मास लीडर, जैसे इंदिरा गांधी हम लोग के हिस्ट्री में, या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टार्ट करो, जवाहरलाल नेहरू मास लीडर थे, इंदिरा गांधी मास लीडर थी, अभी नरेंद्र मोदी मास लीडर है। इन लोग का जो पहुंच है, इन लोग जो चीज बोलते हैं उसको लोग सुनता है, उन लोग का फॉलोइंग है। अब जैसे बीच में मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, वो मास लीडर नहीं थे। जैसे तुम्हारा मोरारजी देसाई थे, वो मास लीडर नहीं थे। तो एक होता है मास लीडर जिसके लोगों के बीच जिनका स्वीकारता हो। तो ऐसा इंडियन अगर फ्रीडम मूवमेंट में देखा जाए तो पहले मास लीडर जो हुआ करते थे वो बाल गंगाधर तिलक साहब थे। ठीक है, यही थे। इनके बाद फिर गांधी जी का आया ऑरा, और गांधी जी का ऑरा इतना बड़ा हो गया कि पूरे वर्ल्ड के मास लीडर बन गए। ठीक है, तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो पहला मास लीडर थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, देखो, ही वाज कंसीडर्ड एज, ही वाज कंसीडर्ड एज, ही वाज कंसीडर्ड एज चीफ प्रोपेगेटर ऑफ, चीफ प्रोपेगेटर ऑफ, चीफ प्रोपेगेटर ऑफ न्यू नेशनल कंससनेस, चीफ प्रोपेगेटर ऑफ न्यू नेशनल कंससनेस, कंससनेस, न्यू नेशनल कंससनेस इन इंडिया। देखो, ही वाज फर्स्ट मास लीडर ऑफ इंडिया, he was first mass leader of India before arrival of Gandhi ji in freedom movement. He was first mass leader of India before arrival of Gandhi ji in Indian freedom movement, in Indian freedom movement, इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, अब देखो, ये दो चीज स्टार्ट किए थे, दो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। ठीक है, लिखो, ही स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर, ही स्टार्टेड, पब्लिकेशन कर लेना, ही स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ टू न्यूज़पेपर। पहला लिखो द मराठा, ब्रैकेट में लिखो इंग्लिश, द मराठा, एंड ही स्टार्टेड पब्लिकेशन ऑफ टू न्यूज़पेपर। दो न्यूज़पेपर का ये पब्लिकेशन किए थे। पहला कौन था? मराठा था, और दूसरा लिखो केसरी। केसरी, केसरी जो था वो मराठी में पब्लिश किए थे, केसरी। ये दोनों याद रखना। ठीक है, केसरी को मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किए थे,
और द मराठा को इंग्लिश में पब्लिश किए थे। ठीक है, चलो देखो एक चीज बताए थे ना, जब तुम लोग ऐसे ही डिस्कस हम लोग कर रहे थे तो बताया थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किए तो स्वदेशी मूवमेंट में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे उन लोगों का कुछ कुछ वो चीज स्टार्ट किए थे, वो अच्छे चीज के लिए स्टार्ट किए थे, अच्छे काउज के लिए कि पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़े मूवमेंट में। लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्युनल एंगल को प्रमोट किया। जैसे क्या हुआ कि जैसे कुछ रिलीजन, कॉम्युनल क्या होता है कि आप किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, तो कॉम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स हो गया। तो ये स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, उसमें लोगों को पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए 2 फेस्टिवल का स्टार्ट किए थे, एक शिवाजी फेस्टिवल और एक दुर्गा माँ का फेस्टिवल। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, हिस्टोरियन होता है, देखो हिस्टोरियन कोई लेफ्टिस्ट हुआ कोई राइटिस्ट हुआ, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। अब घर में 5 परिवार है तो तुम कुछ अलग सोचते होगे, तेरा भाई कुछ अलग सोचता होगा, बहन कुछ अलग सोचते होगी, पापा अलग सोचते होंगे, मम्मी अलग सोचती होगी। तो हिस्टोरियंस के साथ भी वही है। ठीक है, लिखो ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट he began celebration of जैसे तो दुर्गा पूजा भी स्टार्ट हुआ था, गणेश चतुर्थी भी इसी टाइम स्टार्ट हुआ था। he began celebration of गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दिए थे, जैसे ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे ना दिल्ली चलो, या गांधी जी दिए थे करो या मरो, डू और डाई, वैसे ही ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन दिए थे जो बहुत फेमस है इंडियन हिस्ट्री में। क्या है बताओ? एक स्लोगन दिए थे, बताओ रे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आवर लाइफ इज यूजलेस विदाउट अटेनमेंट ऑफ स्वराज, यही दिए थे। लिखो बाल गंगाधर तिलक, या तिलक ही लिख लो सिर्फ, बाल गंगाधर तिलक हैज गिवन स्लोगन ऑफ, बाल गंगाधर तिलक हैज गिवन स्लोगन ऑफ, स्लोगन को जब भी लिखते हैं तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, देखो स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट and our life and religion are useless, and our life and religion are useless without attainment of Swaraj, without attainment of Swaraj। कुछ नहीं करना, इतना लंबा नहीं याद रखना है, समझे? बस इतना याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे, बाल गंगाधर तिलक ये बोले थे स्वराज इज आवर बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, बस उतना ही याद रखना। उसके बाद पूरा लाइन, चूंकि हम लोग स्लोगन लिख रहे हैं तो आधा अधूरा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जब याद करने की बात आएगी तो हम बस इतना ही याद करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक साहब क्या बोले थे, बोले थे कि स्वराज इज आवर बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, लिखो इनको ब्रिटिशर्स क्या बोलता था पता है? इनको ब्रिटिशर्स बोलता था बिगेस्ट ट्रेटर, सबसे बड़ा गद्दार है ये आदमी, इतना इनसे डरता था ब्रिटिशर्स। ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ, इनको बहुत सारा टाइटल दिया था। लिखो ब्रिटिशर्स कॉल्ड हिम एज, ब्रिटिशर्स कॉल्ड हिम एज, ब्रिटिशर्स कॉल्ड हिम एज फादर ऑफ इंडियन डिसअफेक्शन, फादर ऑफ इंडियन डिसअफेक्शन
मतलब ये आदमी हमेशा डिमांडे करते रहता है, कभी इसका डिमांड खत्म नहीं होता है। तो अगर कॉमन वर्ड्स में समझोगे इस मैटर को तो यही थे। नहीं होता है कुछ लोग डिमांडिंग इन नेचर, तो बेचारा क्या डिमांड कर रहे थे, स्वराज दे दो भैया, मेरा देश है, हम चलाएंगे। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ इंडियन डिसअफेक्शन का भी टाइटल दिया, और दूसरा एंड बिगेस्ट ट्रेटर, और क्या चीज का दिया टाइटल, बिगेस्ट ट्रेटर का। दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग लाला लाजपत राय साहब के बारे में पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय के बारे में कुछ बताओ। हाँ, एक चीज तो पता है, लिखो लाला लाजपत राय। ये कब मरे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी टाइम में ब्रिटिशर्स के लाठी से इनके सर पे लग गया था चोट, इस कारण से इनका मृत्यु हुआ था। इन्हीं का बदला लिया था भगत सिंह, लिए थे भगत सिंह जो थे, किसको मार के, सॉन्डर्स को मार के। ठीक है, लाला लाजपत राय वाला। इनको क्या बोला जाता था पता है? जैसे इनको लोकमान्य तिलक बोला जाता था, बाल गंगाधर तिलक को, तो लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता था? हम नहीं देंगे ऑप्शन। शेर ए पंजाब, क्या बोला जाता था? शेर ए पंजाब। जैसे झारखंड में बोला जाता है ना, टाइगर ऑफ झारखंड, झारखंडी टाइगर, वैसे इनको शेर ए पंजाब बोला जाता था। लिखो, ही वाज पॉपुलरली नोन एज शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब। यही जब हम लोग आर्य समाज पढ़ रहे थे, तो आर्य समाज से एक आदमी इंस्पायर्ड था बहुत ज्यादा, वो कौन थे? वही लाला लाजपत राय साहब थे। ठीक है, अच्छा, कौन सा ऐसा एक्सट्रीमिस्ट लीडर था जो कि आपको एज ऑफ कॉन्सेंट को अपोज किया था? कौन सा ऐसा एक्सट्रीमिस्ट लीडर था जो एज ऑफ कॉन्सेंट को अपोज किया था? ये बताएं हम 2-3 बार क्लास में। कॉन्सेंट, एज ऑफ कॉन्सेंट था ना कि शादी करने का एज 14 साल 16 साल जो किया गया था। बीएम मालाबारी जो जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है,